अब तक ईरान और अमेरिका के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से एक और कॉमर्शियल शिप पर अटैक हुआ और इसका संबंध सीधे हमारे देश से है, क्योंकि उस कॉमर्शियल शिप पर जो अटैक हुआ उस पर 11 भारतीय सवार थे, जिसमें से 10 को बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। यह हमला किसने किया यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन इंतकाम किसने लिया? ईरान ने। अब ईरान के फाइटर जेट एक दो नहीं, कुल मिलाकर 5 फाइटर जेट दंदनाते हुए इजराइल में घुस गए। हड़कंप मच गया, हर तरफ सायरन बजने लगा। जो इजरायली हैं, जिस जिस इलाके में फाइटर जेट पहुंचे वहां दुबकते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों के हालात तो हम आपको दिखाई रहे हैं क्या बना दिए। एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक। कुवैत और बहरीन को इस बार तगड़ी चोट लगी है, उसकी ताजा तस्वीरें भी आज आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन एक जोरदार धमाका, हमला नहीं कह रहा हूं, फिर सुन लीजिएगा, धमाका दुबई में सुनाई दिया है। अब यह वाकई हमला है, हादसा है, यह क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल एक चमचमाती बिल्डिंग पर यह धमाके की आवाज और उसके पास जो हालात वहां पर है वो भी आपको दिखाऊंगा। दुबई में किस होटल पर यह सब कुछ हुआ है और भी कई महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए पहली खबर, ओमान तट के पास कॉमर्शियल शिप पर बड़ा हमला हुआ। 11 भारतीय सवार थे, एक लापता हो गया। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर एक कॉमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता बताया जा रहा है। यह भी एक खबर निकल कर आई कि किस तरह से वहां पर अब इससे पहले आपको याद होगा 10-15 दिन 20 दिन पहले भी, माफी चाहूंगा 25 दिन पहले 3 भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ था, जिसमें से 3 भारतीयों की मौत की खबर थी। शुरुआत में अमेरिका पर आरोप लगा, अमेरिका ने पल्ला झाड़ा, लेकिन बाद में उसने न केवल माना बल्कि ये कहने लगा कि जो भी उसकी आदेश की नाफरमानी करेगा उस जहाज का यही होगा। जबकि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध है, हमारे देश की मीडिया बताती है, लेकिन हमारे देश के जहाजों पर अटैक करने से पहले वो 10 बार, एक बार भी नहीं सोचता। 3 भारतीयों की जान गई थी, अब एक लापता बताया जा रहा है। इसके फौरन बाद ईरान ने जो कुछ किया जरा देखिए। इजराइल पर मैं जहां घुसे 5 फाइटर जेट, ये देखिए ये खबर। तो खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और बॉर्डर एयर डिफेंस नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखा है, ऐसे वक्त में जब अचानक से दंदनाते हुए 5 ईरान के फाइटर जेट उसके एरिया में आ गए थे। और उसके बाद फिलहाल खबर निकल कर आई है कि हड़कंप पूरे इजराइल में मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक इजराइल को लग रहा था कि यह युद्ध केवल अमेरिका और ईरान के बीच का है, और इन सब के बीच अमेरिका के एयरबेस तक ये हमले ईरान ने सीमित रखे थे पिछले 4-5 दिनों में। लेकिन अब दंदनाता हुआ एक नहीं, दो नहीं, 5 फाइटर जेट घुस गए ईरान में, इजराइल में। आइए ईरान की मिसाइल दागने की तरीके भी देखिए। अलग अलग तरह से कई सारी मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। ईरानियन मिसाइल आर कमिंग इन। कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल लगातार हमला, और इन सब के बीच ये सब हुआ है। जरा ये भी देखिए एक और वीडियो, कैसे US 5th फ्लीट पर अटैक हुआ। तो द US 5th फ्लीट बेस इन बहरीन वाज रिपोर्टेडली डायरेक्टली हिट बाय ईरान। ईरान की तरफ से इस पर तगड़ा हमला किया गया, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। एक सीधा हमला बहरीन की 5th फ्लीट पर अटैक की यह खबर है। वहीं अब आते हैं, जरा आपको UAE लेकर चलते हैं। UAE के मैं दुबई के एक होटल पर मैं धमाका हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कोई हमले की पुष्टि नहीं है, हमला नहीं हुआ। ये अभी हुआ या नहीं हुआ मैं भी ये भी नहीं कह रहा नहीं हुआ, हुआ होगा, लेकिन फिलहाल ये हमला है क्या है अभी ये क्लियर नहीं है। क्या है खबर जरा ये देखिए। थिक स्मोक रेज आफ्टर ए लाउड एक्सप्लोजन वाज हर्ड एट अ फेयरमाउंट द पाम होटल, दुबई। यूएई के दुबई में पाम होटल पर ये वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसमें धू धू करके जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा देखिए होटल।
तो ये खबर भी निकल कर आई, दुबई का भी अब मामला निकल कर, इससे पहले भी आपने को याद होगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई सारे हमले हुए थे, उसकी भी खबर हमने आपको दिखाई थी, और यहाँ पर ऐसा ही कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये 2 वीडियोस निकल कर आई बहरीन से। तो चलती हुई गाड़ी से किसी ने वीडियो बनाई है और दावा है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी के दावे के मुताबिक हेलीकॉप्टर ओवरहॉल सेंटर को निशाना बनाया गया, एक ये। दूसरा बताया गया हैंगर और P-8 समुद्री निगरानी विमान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया। एक है कि अमेरिकी ड्रोन संचालन के कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हमले के बाद बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय के आसपास आग और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तेहरान का कहना है कि हमला क्षेत्र में जारी उसकी जवाबी सैन्य कार्रवाई का एक हिस्सा है। जो चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं इसमें हिस्सा पता लग रहा है ना। अब आइए अगली खबर। खबर क्या है? अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पलटवार है। ईरान ने कुवैत पर फिर हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का ड्रोन अटैक एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत पर अटैक किया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया है, खास तौर पर ड्रोन अटैक हुआ है। अब यहां देखिए 4 वीडियोज अलग अलग। Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, ты... Бля, нормально. Бля, ебать. Ебать там огонь. Ёб твою мать! Охуеть вот это, блядь, да. ये देखिए दूसरी वीडियो। एक और वीडियो देखिए, आग लगी है इमारत में, उसकी भी वीडियो निकलकर सामने आई। बेतहाशा एक इमारत पूरी धू धू करके जल उठी है। देख रहे हैं आप, ये देखिए एक और तस्वीर, एक और वीडियो। अब इन्हें लेकर दावा किया जा रहा है भाई कि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। आईआरजीसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ओवरहॉल सेंटर, हैंगर, P-8 समुद्री निगरानी विमान से जुड़े ठिकानों और अमेरिकी ड्रोन संचालन के कमांड सेंटर्स पर अटैक किया गया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज निकलकर सामने आई हैं जिसमें अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के आसपास आग और धुआं उठने का भी दावा किया जा रहा है। और जाते आते जरा ये वीडियो देखिए कैसे ड्रोन अटैक, एक के बाद एक ड्रोन अटैक। तो अमेरिका की कुवैत में बने हुए यूएस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को, एम्यूनिशन डिपो, यहाँ पर बम गोला बारूद रखा है उसे, और यूएस मिलिट्री रडार साइट को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। नमस्कार।